50 साल की महिला अपने 27 साल के आशिक के साथ में नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही होती है। ये दोनों इस कदर शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि इनको दुनिया से कोई परवाह ही नहीं होती है। इनको ये भी पता नहीं होता है कि इन दोनों की शारीरिक संबंध बनाते हुए कोई देख रहा है। तो दोस्तों, जब ये दोनों शारीरिक संबंध और अपने भोग विलासिता में डूबे हुए थे, उसी समय इस 50 साल की महिला का लड़का घर आ जाता है और वह देखता है कि उसकी माँ एक आदमी के साथ में बिना कपड़ों में शारीरिक संबंध बना रही है। जब वह यह दृश्य देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह हैरान सा रह जाता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इस उम्र में भी किसी लड़के के साथ में इश्क करेगी और उसके साथ में रंगरलियां मना रही होगी। उसके बाद जब ये दृश्य ये लड़का देख लेता है, यह जानकारी उसकी माँ को भी पता चल जाती है कि आज जो है बेटे ने मुझे मेरे आशिक के साथ में संबंध बनाते हुए नग्न अवस्था में देख लिया है। फिर एक ऐसी कहानी वो माँ अपने ही बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचती है कि उसको मौत के घाट उतार देती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि एक माँ अपने ही बेटे को मौत के घाट पर उतारने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके लिए बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। आज की जो सच्ची घटना कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक बड़े कपड़ा व्यापारी रहते हैं। इनके घर पर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम वह सलीम खान रखते हैं। सलीम खान बचपन से ही होशियार बच्चा था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वह अपने पिता के कारोबार में ही हाथ बटाने लगता है। तो कुल मिलाकर सलीम खान भी अब कपड़ा व्यापारी बन चुके थे, क्योंकि वह अपने पिता के कारोबार में ही जो है साथ दिया करते थे। जब सलीम खान की उम्र जो है शादी की हो जाती है तो फिर सलीम खान के पिता को चिंता होती है कि एक अच्छी सी लड़की देखकर सलीम खान की शादी की जाए। वह अपने रिश्तेदारों से इस विषय में चर्चा करते हैं। तो जो सलीम खान के पिता रहते हैं, उनके साले की एक पहचान में रिश्तेदार रहते हैं, उनकी टच में रहती है एक लड़की। वह कहते हैं कि वहां पर एक बहुत अच्छा रिश्ता है जो सलीम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। सलीम के पिता कहते हैं कि एक दिन टाइम निकाल कर चलते हैं और देख लेते हैं, लड़की अगर पसंद आएगी तो सलीम का रिश्ता पक्का कर देंगे। उसके बाद सलीम के परिवार वाले जाते हैं, लड़की को देखते हैं, तो लड़की को देखते ही एक ही नज़र में पसंद कर लेते हैं। उसके बाद सलीम को भेजा जाता है। सलीम भी लड़की को देखकर जो है फिदा हो जाता है और वह भी शादी के लिए हाँ भर लेता है। उसके बाद सलीम और जो लड़की रहती है उसका नाम रहता है आरफा बेगम, इन दोनों की जो है शादी तय हो जाती है। बड़े ही धूमधाम के साथ में सलीम खान और आरफा बेगम की शादी की जा रही होती है, क्योंकि सलीम खान के पिता जो है पहले से कपड़ा व्यापारी होते हैं, साथ ही आरफा बेगम के पिता भी अच्छे खासे जमींदार होते हैं। बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। आरफा बेगम और सलीम खान दोनों जो है अपने जीवन को बड़े ही खुशहाल तरीके से यापन कर रहे होते हैं। वक्त बीतता जाता है और लगभग 2 साल के बाद में आरफा बेगम जो है प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद वह एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम रखा जाता है नदीम खान। जब नदीम खान का जन्म होता है तो सलीम खान और उसकी पत्नी आरफा बेगम जो है दोनों बड़े ही खुश होते हैं और चारों तरफ जो है मिठाइयाँ बँटवा देते हैं कि उनके घर में एक लड़के का जन्म हुआ है। वक्त बीतता जाता है दोस्तों, लेकिन आरफा बेगम को पता नहीं था कि उसके जीवन में एक ऐसी मुसीबत की घड़ी आने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। होता दरअसल ऐसा है कि सलीम खान अपने बिजनेस के सिलसिले में जो है कार से जा रहे होते हैं और सड़क हादसा होता है जिसमें सलीम खान की मौत हो जाती है। नदीम खान की उम्र जो है अभी छोटा ही रहता है। जब यह सदमा आरफा बेगम सुनती है तो वह बेहोश हो जाती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती है, क्योंकि इतना गहरा सदमा आरफा बेगम को लगा था कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किस तरीके से इस दर्द में वह अपने आप को संभाल पाएगी। दोस्तों, इस दर्द में उसको सब लोग सद्भावनाएं देते हैं, उसको समझाते हैं, तब जाकर आरफा बेगम थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करती है
और धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है, लेकिन आरफा बेगम अपने पति सलीम खान को भुला नहीं पा रही थी। वह हमेशा जो है अपने पति के बगैर अकेलापन-सा महसूस कर रही थी। वह हमेशा अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। थोड़ा बहुत समय वह अपने बेटे नदीम खान के साथ में बिताया करती थी। नदीम खान धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा था और वह भी अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर लेता है। वक़्त बीतता जाता है, लेकिन आरफ़ा बेगम जो है अभी भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है। उसके बाद आरफ़ा बेगम के दिमाग में आता है कि क्यों ना किसी शख्स से दोस्ती की जाए, उसके साथ अपने दिल के हाल को बयाँ किया जाए, जिससे कि मेरा अकेलापन दूर हो और मेरा दर्द जो है वो कम हो सके। इसी के सिलसिले में आरफ़ा बेगम जो है एक अजमेर निवासी हाशिम अली के साथ में सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आ जाती है। हाशिम अली जिसकी उम्र महज 27 वर्ष होती है और आरफा बेगम जिसकी उम्र जो है 50 पार कर चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि प्यार जो है वह अंधा होता है, इसमें उम्र देखी नहीं जाती। हसीम अली और आरफा बेगम दोनों एक दूसरे से जो है चैट करते हैं, तो चैटिंग में एक दूसरे की बातें दोनों के लिए बड़ी ही अच्छी लगती है और धीरे धीरे आरफा बेगम को भी हसीम अली के साथ बात करने में जो है अच्छा महसूस होने लगता है और वह अपने अकेलेपन के जो दौरे से जो गुजर रही थी उससे बाहर निकल रही होती। उसे लगता है कि हसीम अली से बात करने के बाद वह बेहद ही खुश रहती है और अच्छे से उसका दिन कटता है। दोनों के प्यार धीरे-धीरे जो है बढ़ रहा होता है और हसीम अली और आतिफ़ा बेगम दोनों एक-दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। जब ये मोहब्बत बेइंतहा हो जाती है, तो हसीम अली आरिफ़ा बेगम के घर ही आकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता है। दोनों को जब भी अब मौका मिलता था, दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाया करते थे। साथ ही नदीम खान की उम्र अब बड़ी हो चुकी थी। वह जो है अपने पिता के कारोबार में जो है काम करने लगा था। क्योंकि अब पिता के बाद ना होने से नदीम खान के ही कंधों पर सारी ज़िम्मेदारी थी। वह अब उस कपड़े के व्यापार को जो है आगे बढ़ा रहा होता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसकी माँ किसी 27 साल के लड़के के इश्क में जो है पड़ी हुई है और उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाती है। वक्त बीतता जाता है और उसको एक दिन खबर मिलती है कि उसकी माँ किसी के साथ में जो है अफेयर में है। नदीम खान कहता है कि उस उम्र में माँ थोड़ी किसी से शारीरिक संबंध बनाएगी और ना ही किसी से इश्क लड़ाएगी। उसे इस बात का विश्वास नहीं होता है। वह इसको पूरी तरह से नकार देता है। कुछ समय बीतता है और एक दिन नदीम खान अपने व्यापारी वाले कपड़ों के गोदाम से जो है समय से पहले आ जाता है और वह जब घर आता है तो घर आकर नजारा देखता है जिसको देखकर वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ और उसका आशिक हसीम अली दोनों एक दूसरे के साथ में नग्न अवस्था में दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहे होते हैं। यह सारा दृश्य जब नदीम खान देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचता है कि उसको जो खबर लोगों ने बताई थी वह एकदम सही थी। जब यह नजारा नदीम खान देख लेता है तो आने की आहट आरफा बेगम और हसीम अली को भी लग जाती है और दोनों अपनी भोग विलासिता को छोड़कर फटाफट से कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद आरफा बेगम अपने बेटे नदीम खान के सामने बड़ा ही शर्मिंदगी सी महसूस कर रही थी। उसको जो है बहुत बेकार लग रहा था। इसके बाद नदीम खान अपनी माँ से इस बारे में चर्चा करता है और वह कहता है कि माँ इस उम्र में ये सब करना ठीक नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होने लगा था। क्योंकि आरफा बेगम हसीम अली से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वह लगातार उसके साथ में बात करने लगी रहती है। जब आरफा बेगम और हसीम अली के प्यार के बीच में आरफा बेगम का लड़का नदीम खान जो है बाधा बन रहा था, तो आरफा बेगम एक ऐसा प्लान रचती है कि क्यों ना नदीम खान को जो है रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद आरफा बेगम अपने आशिक हसीम अली के साथ में शादी कर लेगी और संपूर्ण कारोबार हसीम अली के पास में पहुंच जाएगा। हसीम अली को भी ये बात जच जाती है कि आरफा बेगम कह रही है तो सही कह रही है। उसके बाद एक माँ अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए जो है एक कहानी रच देती है। उसके बाद अपने बेटे को ही निपटाने के लिए आरफा बेगम 2.5 लाख रुपए की सुपारी 3 लोगों को देती है कि अपने बेटे को जो है वो मार गिराए। जब सुपारी मिल जाती है तो उसके बाद में उन लोगों का काम होता है कि नदीम खान को किसी भी तरीके से मौत के घाट उतारना है। दोस्तों एक दिन शाम का वक्त होता है। नदीम खान
बाइक से जो है लखनऊ कानपुर हाईवे पर अपने ही जो है कपड़े वाली शॉप की ओर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा उसको अगवा कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसका गला घोंट कर जो है हत्या कर दी जाती है। साथ ही उसको जो है फेंक दिया जाता है एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो। दोस्तों, उसको जो है एक सूखे कुएं में कुल मिलाकर फेंक दिया जाता है कि किसी को किसी भी तरह की इसके बारे में जानकारी भी नहीं पता चलेगी। जब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं, जो आरफा बेगम रहती है वह किसी भी तरह की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराती है कि उसका बेटा गुम हो चुका है, उसे मिल नहीं रहा है या फिर वह घर पर नहीं, क्योंकि उसने तो उसको मरवाने के लिए ही प्लान रचा था। लेकिन आरफा बेगम का भाई जो रहता है यूनुस, वह अपने भांजे नदीम खान से बहुत प्यार करता है और इन दोनों की बात लगातार 1-2 दिन में होती ही रहती थी। जब नदीम खान से बात नहीं होती, उसका फ़ोन जो है बंद आता है, तो यूसुफ खान जो है, वह सीधा अपने भांजे के घर के लिए आ जाता है। यहाँ पर आरफा बेगम अपनी बहन से पूछता है कि नदीम कहाँ गया, तो वह बताती है कि शाम को 5 बजे के समथिंग ये निकला हुआ था और उसके बाद से कोई जानकारी मिल नहीं रही है। मैंने भी उसको बहुत सारे फ़ोन लगाए। उसके बाद यूनुस खान जो रहता है, ये पुलिस में इस बारे में सूचना देता है और अपने भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। कि उसका भांजा जो है वह 2 दिन से गायब है, उसके बारे में कोई भी जानकारी पता नहीं है। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस व्यक्ति को खोजने के सारे प्रयास किए जाते हैं। लेकिन एक दिन जो है जिस खेत में हुआ था वहाँ का जो मालिक रहता है खेत का, वह अपने कुएँ साइड जाता है, वह देखता है कि एक लाश कुएँ के अंदर पड़ी हुई है। वह देखता है तो एकदम कुछ समय के लिए भौचक्का सा रह जाता है और सीधा पुलिस को फ़ोन घुमाता है और वह कहता है कि उसके खेत के कुएँ में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जैसे ही यह खबर सुनती है तो उनके कानों में जो है बात समझ आ जाती है कि 1 दिन पहले एक व्यक्ति ने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हो सकता है उसी शख्स की लाश हो। पुलिस लाश को बरामद करती है, लेकर आती है और साथ ही हॉस्पिटल भेज देती है। उसके बाद यूनुस खान को जो है फ़ोन लगाती है कि उन्हें एक लाश बरामद हुई है, आप आकर देख सकते हैं कहीं वह आपके भांजे की तो नहीं। जब यूनुस खान ये सब देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जो लाश थी वह उसके भांजे की ही थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी पुलिस के सामने, ये चुनौती थी कि इसका मर्डर क्यों किया और किसने किया है? इसके पीछे की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को सबसे पहला क्लू मिलता है कि जब एक माँ जिसके बेटा जो है 2 से 3 दिन से गायब था, तो उसने इसके बारे में किसी से चर्चा क्यों नहीं की? तो पहला संदेह आरफा बेगम के ऊपर होता है और आरफा बेगम की पुलिस जो है सबसे पहले पूछताछ करना शुरू करती है। तो वह पहले भ्रमित करने की कोशिश करती है। जब महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा आरफा बेगम से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वह बताती है कि उसने ही अपने बेटे को मरवाने के लिए 2.5 लाख रुपए की 3 लोगों को सुपारी दी थी। वो इसलिए कि वह अपने आशिक हसीम अली के साथ में शादी करना चाहती थी और साथ ही एक दिन उसके बेटे नदीम खान ने उसके प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए नग्न अवस्था में देख लिया था। इसी के चलते वह बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही थी और उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देने का प्लान रच दिया। उसके बाद पुलिस के द्वारा वसीम अली, आरफा बेगम और इनके जो 3 साथी जिनने हत्या में जो है इनका सहयोग किया, इन चारों पाँचों को पकड़कर जो है इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। उसके बाद पाँचों को जेल भेज दिया जाता है। अब ये हमेशा के लिए जेल की जो है अंदर सड़ते रहेंगे और इन्हें इनके कर्मों का पश्चाताप होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, सिर्फ यह